तो स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। तो देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था मोर देन मैरिड कपल का एपिसोड नंबर 5 और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 6। तो देखो अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगती है तो टाइटन किंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे मोर देन मैरिड कपल के तो ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करो और पहले पिछले एपिसोड देख लेना। तो चलिए यार शुरू करते हैं मोर देन मैरिड कपल का एपिसोड नंबर 6। तो यहाँ पर एपिसोड नंबर 6 में हम देखते हैं कि जब जीरो और वाटानाबे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटानाबे वैसे तो जीरो को उसके पहले नाम से बुलाती थी जीरो, पर इस बार वो जीरो को जीरो कहकर नहीं बुला रही थी, वो कह रही थी उसे याक्विन, क्योंकि जीरो का पूरा नाम था जीरो याक्विन, तो उसके पिछले नाम से वो उसे पहली बार पुकार रही थी। अब जीरो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि इसको क्या हो गया, क्या ये मुझसे उदास है। अब जीरो को यहाँ पर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना ही उसकी हुई वाटानाबे से लड़ाई हुई थी, ना ही कुछ और हुआ था। अब जीरो यहाँ पर जब स्कूल में होता है तब भी वहाँ पर वो यही सोच रहा होता है, और जब वो स्कूल से वापस आता है तब भी वो यही सोच रहा होता है। अब जब वो बाथरूम में होता है और वाटानाबे भी घर आ गई थी तो जीरो यहाँ पर अपने कपड़े उतार रहा होता है नहाने के लिए, और वाटानाबे अचानक से वहां पर आ जाती है और वो जीरो को दिखाती है कि उनका मैरिज प्रैक्टिकल में 8th रैंक आ गया। वाटानाबे ये बोलकर जीरो के साथ जाकर चिपक जाती है। अब वाटानाबे तो बहुत खुश होती है, पर जीरो तो नहाने वाला था और उसने आधे कपड़े भी नहीं डाले थे, और जीरो यहाँ पर कहता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, अब मैं नहा लूं। अब यहाँ पर ऐसे अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वाटानाबे जीरो के बाल सही कर रही होती है नहाने के बाद, तो वो बार बार जीरो को याक्विन कहकर बुला रही होती है। अब जीरो को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाटानाबे ने उसे कहा था कि जब भी वो सैड हो या फिर उसका मूड ऑफ हो तो उसे उसके नाम से बुलाना जो है अकारी। तो जीरो यहाँ पर अकारी बोलने लगता है, तो वाटानाबे को पहले तो सुनाई नहीं देता और जीरो बार बार अकारी बोलने लगता है। अब जैसे ही जीरो यहाँ पर पीछे को घूमकर देखता है तो वाटानाबे यहाँ पर बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है और जीरो को यहाँ पर मजा आने लगता है। वो बार बार अकारी बोलने लगता है और वाटानाबे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ही मेरा नाम लो, वैसे मत लो। अब जीरो यहाँ पर वाटानाबे से पूछता है कि क्या बस इतनी सी बात थी, इसके लिए तुम मुझसे नाराज थी कि मैं तुम्हारा पहला नाम नहीं ले रहा था। तो वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहती है कि देखो हमारा 8th रैंक आ गया मैरिज प्रैक्टिकल में, हम बहुत ही जल्द अलग होने वाले हैं, इसलिए जितना भी टाइम हमारे पास पड़ा है तो प्लीज मुझे पहले नाम से बुलाओ। अब यहाँ पर अगला सीन हमें साकुराज़ाका और उसकी दोस्त का दिखाया जाता है। तो जैसे कि जीरो और वाटानाबे का मैरिज प्रैक्टिकल में आ गया था रैंक 8th, अब साकुराज़ाका की दोस्त यहाँ पर उससे कह रही होती है कि तुम्हें कुछ करना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाटानाबे और जीरो बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुराज़ाका की दोस्त एक प्लान बनाकर साकुराज़ाका को भेज देती है नर्स ऑफिस, और वो उसे कहती है कि जब वहां पर जीरो आएगा तो उसे किस करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुराज़ाका की दोस्त जीरो को ऐसे ही मना मनू कर भेज जाती है नर्स ऑफिस में। वो कहती है कि साकुराज़ाका को चोट लग गई इसलिए वो बेहोश हो गई थी। अब जैसे जीरो वहां पर पहुंचता है तो पहले तो वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं, बाद में साकुराज़ाका सीधा जीरो के मुंह पर कह देती है कि जीरो मैं तुम्हारे साथ किस की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो जीरो तो पहले हैरान हो जाता है क्या, और बाद में वो कहता है कि मैं ही क्यों। तो साकुराज़ाका कहती है कि तुम ही तो हो जिससे मैं बोल सकती हूँ। अब यहाँ पर दोनों रेडी हो जाते हैं किस करने के लिए। अब जैसे वो किस करने वाले होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर वाटानाबे की दोस्त आ जाती है, जिसकी वजह से जीरो और साकुराज़ाका छुप जाते हैं। अब जैसे वो छुप रहे होते हैं यहाँ पर बेड हिलने शुरू हो जाता है और वाटानाबे की दोस्त यहाँ पर कुछ गलत समझ जाती है। वो सोचते हैं कि पता नहीं लोग स्कूल में क्यों शुरू हो जाते हैं। अब वाटानाबे की दोस्त यहाँ पर वाटानाबे को जाकर बताते हैं कि पता नहीं कौन लड़का लड़की नर्स ऑफिस में लगे हुए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटानाबे बार बार जीरो को मैसेज कर रही थी पर उसका वापस रिप्लाई नहीं आ रहा था, और जैसे ही वाटानाबे की दोस्त उसको बुलाती है तभी जीरो का रिप्लाई आ जाता है और जीरो कहता है कि मैं नर्स ऑफिस में हूँ और साकुराज़ाका बेहोश हो गई थी। और यहाँ पर वाटानाबे को लगता है कि पक्का जीरो साकुराज़ाका के साथ कुछ कर रहा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो तो अपने घर चला जाता है। वाटानाबे बहुत उदास होती है इसलिए वो बहुत ही ज्यादा लेट घर जाती है, और जब तक वो घर पहुंचती है तो जीरो यहाँ पर एकदम सोया पड़ा होता है और उसने एकदम कमरे में खिलारा डाला होता है, जिसे देखकर वाटानाबे का सारा गुस्सा निकल जाता है और उसे और गुस्सा आता है कि इसने इतना ज्यादा खिलारा क्यों डाला है। अब वाटानाबे यहाँ पर क्या करती है, वो अपने आधे कपड़े उतार देती है और जीरो के साथ ही लेट जाती है। अब जैसे यहाँ पर वो दोनों सुबह उठते हैं तो जीरो यहाँ पर अपने साथ देखता है वाटानाबे को, और यहाँ पर वो सोचता है कि वाटानाबे के कपड़े उतरे क्यों हुए हैं। यहाँ पर वाटानाबे भी उठ जाती है और जीरो वाटानाबे से पूछता है कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे हुए हैं। तो वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने तो उतारे थे, पर असल में यहाँ पर वाटानाबे मजाक कर रही थी। अब यहाँ पर वाटानाबे को एक आइडिया आता है, वो ये कंफर्म करने के लिए कि जीरो ने साकुराज़ाका के साथ कुछ किया तो नहीं। वो कहते हैं कि जीरो क्या तुमने कल रात पहली बार किसी लड़की के साथ ये किया। तो जीरो कहता है कि हाँ अगर वो लड़की तुम थी तो पहली बार किया, और ऐसे वाटानाबे को पता लग जाता है कि जीरो ने साकुराज़ाका के साथ कुछ नहीं किया। और यहाँ पर वाटानाबे जीरो को कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी, और जीरो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और जीरो यहाँ पर वाटानाबे को कहता है कि मुझे ऐसे परेशान मत किया करो, अब तुम फिर से मुझे पूरी जिंदगी वर्जिन वर्जिन बोलती होगी। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।